वंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले क्लास 11 के बच्चों को हम लोग जर्नल हम पढ़ाए थे, जर्नल का रेगुलेशंस बताए थे, किस तरह जर्नल होता है, डिस्काउंट को कैसे ट्रीट करना है, कैश डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है। तो आज उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, तो इसको आज हम बना के दिखाएंगे। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिखे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंट्रीज ऑफ गणेश इन द जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर्स। तो देखिए जर्नल जब बनाइएगा तो एक चार्ट ड्रॉ होता है, परफॉर्मा बनता है। परफॉर्मा के यहाँ लिया जाता है डेट, यहाँ पार्टिकुलर्स का मतलब विवरण क्या क्या इसमें हो रहा है। एल का मतलब ये लेजर फोलियो, एल का मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर है ना। तो अभी इसका आप लोगों को यूज नहीं आएगा। ये हो गया अमाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो जैसे आप जर्नल स्टार्ट कीजिएगा सबसे पहले हेडिंग लिखना पड़ता है। ये कभी मत भूलिएगा आप लोग, क्या लिखना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में लिख रहे हैं, बिजनेस का नाम क्या है, गणेश ब्रदर्स, गणेश ब्रदर्स। तो देखिए पहला कौन सा ईयर दिया, 2020, मंथ हो गया मार्च। 3 तारीख को सोल गुड्स टू देव, देव को सेल करना, तो क्या लिखेंगे, देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हम बताए थे लिखना है। ठीक है, कितना माल बेचे, 1 लाख का। बीइंग गुड्स सोल्ड टू देव ऑन क्रेडिट, इसका क्या करें, यहाँ से ज़्यादा ब्लॉक कर देंगे। फिर देखिए क्या लिखा है, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। देव से कितना मिला, 98,000, और फुल सेटलमेंट हो गया था। जिस दिन हम डिस्काउंट पर आए थे उस दिन हम बताए थे कि जहाँ फुल सेटलमेंट हो जाता है उसके बाद आगे पैसा नहीं दिया जाता है। तो किसी पार्टी को अगर हम 1 लाख का माल बेचे और 98,000 में सेटलमेंट हो रहा है, दैट मीन 2,000 रुपया हमको छोड़ना पड़ा। वो 2,000 क्या हो गया, डिस्काउंट। कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिल पा रहा है, 98,000, कितना पाते इससे 1 लाख, कितना छोड़ना पड़ा, 2,000 रुपया। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000, और किससे मिला, देव से, टू देव, कितना बाकी था इसके पास, 1 लाख। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम देव एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, है ना, डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ये जो कम पैसा हम लोग रिसीव किए 2,000 रुपया, ये किस खाता में चला गया, डिस्काउंट खाता में। ठीक है, फिर देखिए 8 तारीख को क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, मनमोहन का माल बेचे, तो मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना माल बेचे, 80,000 का, डेबिट के है ना। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनमोहन, मनमोहन का 80,000 का माल बेच दिए। उसके बाद 8 तारीख को लिख रहा मनमोहन रिटर्न, सॉरी ये 6 तारीख को बेचे हैं, 8 तारीख को लिख रहा मनमोहन रिटर्न गुड्स, मनमोहन का क्या माल लड़ा दिया। जब आप सेल किए तो क्या लिखिए, मनमोहन टू सेल। जब रिटर्न होगा तो उसको रिवर्स कीजिए, कैसे लिखिएगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, कितना गुड्स लौटा दिए, 2,000 का। बीइंग गुड्स रिटर्न बाई मनमोहन, मनमोहन ने 2,000 का माल, 1,000 का माल लौटा दिया, कि 2,000 का माल, 1,000 का, सॉरी 1,000 का माल लौटा दिया। ठीक है, तब हम लोग हिसाब कीजिए कि मनमोहन को हम कितना माल बेचे थे, 80,000 का बेचे थे ना, ये दिख रहा है आपको। इसमें से कितना माल लौटा दिया, 1,000 का, मैंने नहीं लिया हमसे, तो कितना रुपये उससे हम पा रहे हैं, 79,000। 80,000 का माल बेचे थे, 1,000 रुपये का माल लौटा दिया, बोला नहीं चाहिए इतना माल, तो हम उससे कितना पैसा पाएगा, 79,000। देखिए लिखा है, रिसीव फ्रॉम मनमोहन 78,200 इन फुल सेटलमेंट, फिर फुल सेटलमेंट है तो 78,200 मिला 79 में, तो कितना छोड़ना पड़ा, 800 रुपया। इस आदमी से 80,000 का माल बेचे थे, 1,000 का माल लौटा दिया, 79,000 पा रहे थे, जिसमें 78,200 दिया, सेटलमेंट कर लिया, हमको कितना छोड़ना पड़ गया, 800 रुपया। तो ये कितना तारीख को, 15 तारीख को। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। देखिए कितना का कैश पाते थे, 80 में से 1 माइनस किया, 79 पाते थे, कितना दिया, 78,200, डिस्काउंट में किया 800। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मनमोहन एंड डिस्काउंट अलाउड,
फिर देखिए क्या लिखा है, 16 तारीख को रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड, राम से कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। देखिए राम से कितना कैश मिला 19,500, डिस्काउंट दिए 500, तो 19,500 डिस्काउंट दिए 500, दोनों जोड़ कितना हो गया 20,000। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। फिर देखिए क्या लिखा, पेड कैश टू पवन 700, डिस्काउंट रिसीव 300। अब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं किसको, पवन को, तो मेरा कैश आया कि गया ना, तो पवन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। देखिए पवन को कितना कैश दिया 4,700, डिस्काउंट कितना प्राप्त हुआ 300, टोटल हो गया 5,000। बीइंग कैश पेड टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। देखिए लास्ट क्या लिखा है, 25 तारीख को सोल गुड्स टू वरुण, लिस्ट प्राइस 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए लिस्ट प्राइस कितना बोला, माल का दाम, सूची मूल्य कितना है 25,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट TD कितना बोला 20%, तो 25,000 का 20% निकाल दीजिए, कितना हो गया 5,000, तो काट के कितना आ गया 20,000। तो शुरू दिन जिस दिन हम पढ़ाए थे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, तो हम बता दिए थे कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, ना ही लिस्ट प्राइस का एंट्री होगा ना ही इसका एंट्री होगा। सीधा सी कहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ पर ये दोनों का एंट्री हमको करना ही नहीं है, तो इसको एंट्री करना है। किसको बेचे, वरुण को, तो वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू वरुण लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया आपको एक क्वेश्चन हम बना के दिखाए। आज चलिए थोड़ा सा ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं, तब तक मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्वेश्चन और लिखे हम, छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बनाते देखिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। देखो सोल गुड्स टू मुस्कान, लिस्ट प्राइस 2 लाख एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो यहाँ पर लिख देंगे 2020 जनवरी 6 तारीख क्या है लिस्ट प्राइस। ये कैलकुलेशन लोग बाहर भी दिखा सकते हैं, हम समझाने के लिए अंदर करते हैं। देखिए कितना है 2 लाख, कितना ट्रेड डिस्काउंट है 20% TD, तो 2 लाख का 20% 40,000। तो कितना माल सेल किया मुस्कान को 1,60,000 का, इसका एंट्री नहीं होगा, तो लिखेंगे मुस्कान डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुस्कान लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। कितना माल बेचे 1,60,000। फिर देखिए मुस्कान रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 5,000। तो जनवरी 8 को देखिए नियम क्या है कि अब अगर डिस्काउंट में माल खरीदे हैं या बेचे हैं तो रिटर्न भी डिस्काउंट काट के ही होगा। तो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न, जो गुड्स रिटर्न किया था उसका लिस्ट प्राइस कितना है पहले दिखना होगा, उसका लिस्ट प्राइस है 5,000। देखिए 5,000 का माल लौटा है, कितना परसेंट डिस्काउंट में खरीदे बेचे थे 20%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% काट देंगे इसका, तो 5,000 का जो गुड्स लौटाया है उसका एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया 4,000। तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मुस्कान, कितना लौटा दिया 4,000 का। अब लास्ट वाला क्या बोल रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम मुस्कान अंडर कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अमाउंट ड्यू फ्रॉम मुस्कान कितना होगा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मुस्कान, मुस्कान से हम कितना पैसा पाएंगे पहले हिसाब करेंगे ना। देखिए गुड्स सोल्ड कितना किए थे, गुड्स सोल्ड 1,60,000 लेस गुड्स रिटर्न, कितना रिटर्न कर दिया था 4,000 का, तो हम कितना पैसा पा रहे 1,56,000। अब ये 1,56,000 में हमको कितना परसेंट छोड़ना है 4%, तो लेस कैश डिस्काउंट 1,56,000 का 4%, 6,240।
कितना पैसा मिलेगा 49,760। ये डिस्काउंट काट के हमको ये पैसा आएगा। तो एक एंट्री कर दीजिए इसको 15 तारीख को। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। मुस्कान से कितना पाते हैं 1,56,000, डिस्काउंट कटा 6,240, 49,760। तो बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मुस्कान अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। तो चलिए हम लोग आज जर्नल का 2 क्वेश्चन सीखे डिस्काउंट का। फिर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। सीखना भी ज़रूरी है क्योंकि 11 बेस होता है, इसको ख़राब नहीं करना। 11 का बेस जैसे रखिएगा आगे पढ़ाई में उतना सुविधा होगा। तो चलिए मेरे चैनल के साथ लोग बने रहिए और सीखिए। जो भी नए बच्चे आप लोग आते हैं देखते हैं, सब्सक्राइब करके रखिए। क्लास 11 के बच्चे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि 12 में भी इसमें सब मिल जाएगा। मेरा और एक चैनल है जहाँ हम बीकॉम के पढ़ाते हैं, वो चैनल मेरा अलग है। 11-12 को स्पेशली पढ़ाने के लिए एक अलग चैनल खोले, एकदम न्यू चैनल है, इसमें सब्सक्राइबर ना के बराबर है। फिर भी हम पढ़ाते हैं, कोई बच्चे का तो मदद होगा, किसी बच्चे को फ़ायदा होगा। तो चलिए उसी हिसाब से हम पढ़ाते हैं। आप लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब